हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका साइकी एंड पिप्स में। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और हम लोग वापस आ गए हैं एसएमसी सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, विच इज़ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अब ये कॉन्सेप्ट समझना थोड़ी ट्रिकी है, लेकिन मैं आज इस वीडियो में एक सिंप्लीफाइड तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूँ। लेकिन यार एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग वीडियोस तो देख लेते हो, सीखते भी हो, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक करने में पता नहीं क्यों दुश्मनी है भाई। अगर चार्ट्स को देख के आप फोमो में ट्रेड लेने की कोशिश कर लेते हो यार, तो थोड़ा यहाँ पे फोमो दिखाओ ना। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। और हाँ, मैंने एसएमसी की पूरी प्लेलिस्ट डाली है, वो भी सीक्वेंस वाइज, तो आप जाके उसको देखो, उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि आप हमको अदर प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए, राइट, सो आज ही का एक ट्रेड है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। मॉर्निंग का ट्रेड है, एशियन सेशन का, लेते ही रॉकेट हो गया। सो इस ट्रेड में हम लोगों ने एशियन सेशन में एंट्री बनाई और विद इन 3 कैंडल्स हम लोगों को हमारे टारगेट अचीव होते हुए दिखे। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको इस टॉपिक के स्टार्ट होने से पहले 2 बातें समझनी है। पहली बात, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, आप एक सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हो, आप अपनी जॉब से परेशान हो, आप एज अ स्टूडेंट इसको सीखना चाहते हो, एज अ हाउसवाइफ सीखना चाहते हो, तो मैं आपको कह रहा हूं, आपका टाइम नहीं है तो वॉच मी लेटर में डालो, लेकिन बाद में आराम से नोट्स बना के देखना। दूसरी चीज, अगर आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे तो भूल जाना कि ट्रेडिंग सीख पाओगे। अगर आप एक 15-20 मिनट का वीडियो नहीं देख सकते, आप रील के ज़माने के आदमी हो कि आपको 1-2 मिनट में चीज़ें सीखनी है, तो ये चैनल ही नहीं है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होता क्या है। सो अभी ये स्क्रीन पे आपको 2 डायग्राम दिख रहा है। देखो, पहली चीज क्या होती है, कुछ ऐसे ट्रेड्स आपने देखे होंगे, आपके यूजुअली होते हैं अगर आप आईसीटी कॉन्सेप्ट यूज करते हो, कि जिसमें आपको आपका जो टारगेट होता है वो क्विक मिलता है, मतलब द मोमेंट आप ट्रेड लेते हो वो ट्रेड चलने लगता है। और कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो लेने के बाद थोड़ा सा सताते हैं, थोड़ा सा डराते हैं और उसके बाद चलते हैं। इसमें कैसे डिफरेंशिएट करना है, कैसे मैं ऐसे ट्रेड्स पकड़ूं जहां पे मेरे को कम समय के अंदर एक बड़ा प्रॉफिट दिखे या कम समय में वो ट्रेड चलने लग जाए, राइट, द मोमेंट मैं उसको बाय करूं वो ट्रेड चलने लग जाए। तो उसके लिए ये 2 कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये 2 कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप अपने ट्रेड्स को फिल्टर कर पाओगे। सो जब भी मार्केट जैसे नीचे जा रहा है, नीचे गिर रहा है और रिलेटिव इक्वल हाई या इक्वल हाई, या फिर आप अगर देखो तो यहाँ पे क्लीन हाई छोड़ते हुए मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। सो ये फॉल क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, मतलब यहाँ पे जो लोग भी सेल कर रहे होंगे उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो द मोमेंट मार्केट अपोजिंग लिक्विडिटी टैप करता है, लेट्स से यहाँ पे कोई लिक्विडिटी हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है, कोई सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, जैसे प्राइस उसको टैप करता है एक क्विक मूवमेंट आता है टू द अपसाइड, राइट, और जैसे ये क्विक मूवमेंट अपसाइड आएगा आपको इंस्टेंट टारगेट हिट होते हुए दिखेंगे, राइट। इसको अगर हम लोग ट्रेडर्स की लैंग्वेज में बोले, विच इज पिवट मशीन गन, कि मार्केट क्विक मूव करता है और जल्दी जल्दी जो रिटेलर्स है उनके जो स्टॉप लॉसेस है उनको उड़ाता हुआ चलता है। आपको जब भी ट्रेड करना है आपको लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अब लो रेजिस्टेंस का मतलब आप समझ जाओ कि जहां पे लो रेजिस्टेंस है वहां पे लिक्विडिटी रन का होगा, फास्ट होगा, लेकिन जहां पे हाई रेजिस्टेंस है वहां पे लिक्विडिटी रन कैसा होगा, स्लो होगा। तो लेट से यहाँ पे ऑलरेडी एक लिक्विडिटी पूल है और ये लिक्विडिटी पूल मार्केट ने टैप किया और एकदम से क्विक नीचे गिर गया, जहां पे जनरली कोई भी एफपीजी या ऑर्डर ब्लॉक आपको नजर आता है बनता हुआ। अब क्या होता है जब आप ट्रेड करते हो अगेंस्ट द डायरेक्शन, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है, लिक्विडिटी रन ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे लिक्विडिटी डन ऑलरेडी हो चुकी है, और आप जब यहाँ से ट्रेड उठाना चालू करोगे तो प्राइस क्या करेगा, हल्के हल्के ऊपर आएगा, शायद यहाँ से लेने के बाद ऑलमोस्ट ऐसे जाए, उसके बाद जाके इस पीओआई को टैप करे जो भी आपका एफईजी है। तो जब भी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन आपको मिलेगा तो आपको जिस डायरेक्शन में इम्पल्स मोमेंट मिलेगा आपको उसी डायरेक्शन से ट्रेड उठाना है। तो इस केस में आप डाउनवर्ड मूव की तरफ ट्रेड लोगे, राइट। और इसमें आपको क्या समझ में आता है कि इसमें बेसिकली बहुत सारे पिवट पॉइंट, देखो मैं पिवट तो नहीं बोलूंगा इसको, बट शॉर्ट टर्म हाई बोल सकता हूं मैं इसको, राइट, कि यहाँ पे आप देखो
तो कोई ना कोई स्विंग पॉइंट छूट रहा है, राइट। सो प्राइस के लिए बहुत ईजी हो जाता है इनके स्टॉप लॉसेस को उड़ाना। इसी को लिक्विडिटी रन बोलते हैं। एंड इसमें एक मैंने आपको टर्म भी बता दिया, पिविट मशीन गन। पिविट मशीन गन, राइट, कि यहाँ पे एकदम से इन सब के स्टॉप लॉस हिट करना चालू कर देगा, बट एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी और आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर रहे हो, ये आपको परेशान कर देगा। ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। क्योंकि ऊपर जाने के लिए आप खुद सोचो कि जब मार्केट में इतना बड़ा इम्पल्स डाउन मूव आ गया है, तो प्राइस को ऊपर जाने के लिए भी क्या चाहिए? पावर चाहिए। पावर कैसे मिलेगी? जब लिक्विडिटी जनरेट होगी तो प्राइस हर बार लिक्विडिटी पूल बनाएगा, उसको टैप करेगा ऊपर, फिर लिक्विडिटी पूल बनाएगा, टैप करेगा ऊपर, पूल बनाएगा, टैप करेगा ऊपर, राइट, पूल बनाएगा, टैप करेगा ऊपर, फिर जाके कहीं ना कहीं इस एफवीजी तक आएगा। तो ये समझना ज़रूरी है कि जब भी आप ट्रेड करो तो आप हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन से लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की तरफ ट्रेड करोगे, राइट। तो ये आपका, जैसे इसने देखो यहाँ पे लिक्विडिटी डन की, तो यहाँ पे इसने कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह छोड़ा होगा, एफईजी छोड़ा होगा, राइट। तो ये भी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद मार्केट लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की तरफ मूव किया है। सो अब आपको क्या करना है? आपको ये समझना है कि एज अ ट्रेडर आपको ऐसे सेटअप पे ट्रेड करना है जहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हो, जहाँ पे पिवट मशीन गन, राइट, पीएमजी जहाँ पे एक्टिवेट हो जाए, जहाँ पे क्विक जो ऊपर वाले स्टॉप लॉसेस है इनको मार्केट हिट करे। और जब आपको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन मिले तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको ऊपर जो भी पीओआई बैठा है आपको उस पीओआई से ट्रेड लेना है, राइट। और उसके बाद आपको ये देखो, जैसे आप पीओआई से टैप करोगे, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी लिक्विडिटीज पड़ी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, और मार्केट इनको फिर इंस्टेंटली टैप करते हुए नीचे गिरेगा। सो एक तरीके से आप समझो कि आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हो, कि यू आर फाइंडिंग दो सेटअप जहां पे लिक्विडिटी पूल एक्यूमुलेट हो रहा है। मान के चलो, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे एक रिलेटिव इक्वल हाई या फिर इक्वल हाई जैसी चीज बैठी हुई है, राइट, या फिर हम इसको ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। तो प्राइस इस केस में अगर इसके अंदर कोई भी पीओआई वगैरह, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होगा, प्राइस टाइम ही नहीं लेगा उसको इनवैलिडेट करने का। प्राइस उसको इनवैलिडेट करेगा, नीचे आएगा, हल्का सा पुल बैक देगा, कंसोलिडेट करेगा और ऊपर भाग जाएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट। और अभी मैं ये सारी चीज़ें आपको चार्ट्स पे दिखाने वाला हूँ। हम लोग गोल्ड के चार्ट पे ही चलेंगे चीज़ें समझने के लिए। प्राइस ने एक इम्पल्स दिया, ये एक लिक्विडिटी पूल है, प्राइस ने यहाँ की जो ऊपर की लिक्विडिटी है ये ली, और उसके बाद बूम नीचे, और यहाँ पे प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक वगैरह जनरेट किया। ऑर्डर ब्लॉक या ये एफवीजी के साथ पूरा ओवरलैप कर रहा है, हम लोग ये मार्क कर सकते हैं ऑलमोस्ट दिस पॉइंट। ये क्या है? ये है HRLR, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। तो जब प्राइस ऊपर चढ़ा, तो प्राइस को ऊपर चढ़ने के लिए मैंने क्या कहा? लिक्विडिटी चाहिए थी। तो प्राइस ने देखो हर बार लिक्विडिटी पूल बना के लिक्विडिटी टैप की, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, लिक्विडिटी टैप की, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, और इस तरीके से फिर अपने पीओआई की तरफ गया। एंड द मोमेंट पीओआई को टैप किया, आप देखो कितना तगड़ा फॉल आया, बिकॉज तब ये सारे के सारे क्या हैं? लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ये सारे के सारे क्या है? पिवट मशीन गन। इनको हिट करने के लिए स्मार्ट मनी को टाइम नहीं लगेगा, राइट। स्मार्ट मनी क्या चाहता है? स्मार्ट मनी रिटेलर्स का पैसा दबाना चाहता है, या अदर इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन का पैसा हिट करना चाहता है। तो जब इस तरीके से लिक्विडिटी पूल जनरेट हुआ तो प्राइस को टाइम नहीं लगा नीचे जाने में। तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मुझे HRLR कंडीशन मिल रही है, सो आई विल नॉट ट्रेड दिस मूव। वाई? बिकॉज दिस मूव, मेरा माइंड खराब हो जाएगा कहने। ये एक लिक्विडिटी पूल है, एक स्विंग है, ये 15 मिनट पे चलते हैं। ओके, दिस इज अ 15 मिनट चार्ट। ये एक लिक्विडिटी पूल है, राइट। अब आप यहाँ पे देखो कितने सारे हैं। प्राइस ने क्या किया? जैसे इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, जितने भी ये लो रेजिस्टेंस है इनको तड़ातड़ टैप करना चालू, ठीक है, टाइम नहीं लिया, एंड ऊपर भाग गया। सो दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द ट्रेड। बट अगर आप मान के चलो प्राइस ऑलरेडी भाग चुका है, ये प्राइस भाग चुका है, तो आप देखो ये जो मूवमेंट है, जो ये नीचे वाला मूवमेंट है, जो ऊपर वाला है वो तो एकदम इंस्टेंट मूव है, राइट। अगर मैं यहाँ पे एक
POI लेट से मार्क करूँ, लेट से दिस इज अ ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो यहाँ पे ये जो मूव है नीचे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिक्विडिटी रन हुआ है, यहाँ पे इक्वल हाई पड़े हुए हैं, राइट। और यहाँ पे अगर मैं इक्वल हाई की बात करूँ, लिक्विडिटी रन हुआ है, उसके बाद प्राइस ऊपर गया है, उसके बाद प्राइस जब नीचे आ रहा है कितनी अनसर्टेनिटी है, बट प्राइस जैसे यहाँ से आ रहा है क्लियर मूव दे रहा है। तो अगर मेरे को पता है कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कहाँ है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कहाँ है, तब मेरा फायदा है। और मेरे को यहाँ पे ये चीज समझ में आ रही है कि ये सारे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्रिएट हो रहे हैं, तो मेरे लिए बेटर है कि मैं यहाँ वाले ट्रेड पकड़ूं और ये वाले ट्रेड अवॉइड कर दूं। सो दिस इज द एग्जाम्पल। और ये जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी होगी, आपको चीजें समझ में आएगी, राइट। बाकी मैंने अपना ट्राई बेस्ट किया है कि आपको ये टॉपिक समझ में आए। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड गाइज। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो बेझिझक होकर लाइक ठोको, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल में, और मैं आपके लिए आने वाले टाइम पे और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आने वाला हूँ। तो प्लीज़ मैं कहीं गायब ना हो जाऊँ, तो इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।